तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम हेड के कंस्ट्रक्शन को सीखेंगे, किस तरीके से हम बिग फॉर्म्स को पकड़कर हेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्कल के माध्यम से हेड को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। हेड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा स्कल। इसलिए हमें किसी भी मेथड को समझने से पहले लूमिस मेथड, ब्रिजमैन मेथड, रायली मेथड या फिर बर्नहोगार मेथड, इन सभी मेथड को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, स्कल को समझना होगा। क्या करना होगा? स्कल को समझना होगा, क्योंकि जो ये हमारे मेथड हैं, ये हमारे मेथड हैं, ये स्कल से ही डेवलप्ड हुए हैं, स्कल से ही क्या गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं आर्टिस्ट की मेहनत पर। इसलिए हमें इन मेथड को एनालाइज करने से पहले हमें क्या करना होगा, स्कल को समझना होगा। और इसी वीडियो में हम स्कल के बेसिक फॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप एक बार स्कल को समझ गए ना, इस हड्डी को समझ गए, इस सर की हड्डी को समझ गए ना, तो आप इजीली इन मेथड को समझ पाओगे कि इन मेथड के अंदर हो क्या रहा है। आप इजीली समझ पाओगे। इसलिए आपको समझना होगा स्कल को, इस सर की हड्डी को आपको समझना होगा। और इसी वीडियो के अंदर हम इसकी बिग फॉर्म्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब बारी आती है जेस्चर की। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जेस्चर क्या होता है, व्हाट इज जेस्चर? तो जेस्चर क्विक कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द फॉर्म, मतलब कि पोर्ट्रेट्स के अंदर उनकी सेंस, उनकी रिदम्स को पकड़ना कि वो पोर्ट्रेट, वो हेड ऊपर की तरफ है या फिर उसका एंगल नीचे की तरफ है या फिर उसका एंगल टिल्टेड है या फिर वो रोटेशन में है। इस रिदम्स को पकड़ना ये होता है हमारा जेस्चर। अगर इसमें इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके बताऊं तो डिटेल वर्क को ना देखकर उसकी सिंपल फॉर्म्स को देखना, उसके बिग स्ट्रक्चर को देखना, उसकी सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर को देखना, उसे कहते हैं हम जेस्चर। तो अब हम हेड के जेस्चर को समझने के लिए हेड के जेस्चरिक फॉर्म्स को डिटेल में समझना होगा, जिससे कि हम किसी भी पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करते वक्त इन्हीं फॉर्म्स या रिदम्स को ध्यान में रखें। हमारे हेड की जो पहली जेस्चर फॉर्म आती होती है हमारी क्रेनियल मास। अब आपको होगी क्रेनियल मास क्या होता है? क्रेनियल मास जो होता है ना, हमारा बॉटम ऑफ द नोज लाइन एंड टॉप ऑफ द हेड लाइन, इन दोनों लाइन के बीच जो सर्कल बनता है ना, उसे कहते हैं हम क्रेनियल मास। जो क्रेनियल मास होता है हमारे पूरे हेड का 2/3 पार्ट होता है। इसको मैं आपको सिर की हड्डी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको रेड कलर से फील करता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो हमारी जाइगोमेटिक बोन है, जो हमारी नेजल कैविटी है, जो हमारी आईज है, फ्रंटल बोन है, टेम्पल बोन है, ये हमारी क्या आती है, इसके अंदर कवर हो जाती हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं ना, तो हमें ये क्या दिखाई देता है, एक सर्कल दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसे प्रोफाइल व्यू में देखते हैं, साइड व्यू में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, एक अंडाकार शेप में दिखाई। जब आप लूमिस मेथड को ड्रॉ करते वक्त जो सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ना, वही होता है हमारा क्रेनियल मास। इसलिए अब आपको पता चला होगा कि हम इन फॉर्म्स की एनालाइज क्यों कर रहे हैं, इनको डिटेल में समझ क्यों रहे हैं। अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारी सेकंड जेस्चरिक फॉर्म आती है वो आती है हमारी टिल्ट। अब टिल्ट एंगल को रिप्रेजेंट करने में 3 रिदम काम करती है। पहली हेड, दूसरी नेक एंड थर्ड वन इज शोल्डर। ये तीनों रिदम मिलकर टिल्ट एंगल को क्या करती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं। अभी जो हमने जिस क्रेनियल मास को हमने डिटेल में समझा था, वही क्रेनियल मास जो है हमारी नेक की जो हड्डी होती है ना, उसी के ऊपर जॉइंट होता है। और जो नेक की हड्डी होती है वो क्या होती है, शोल्डर से जॉइंट होती है। तो इसलिए जो हमारा क्रेनियल मास है, वो जो नेक की हड्डी है वो उसको क्या करती है, मूव करने में मदद करती है। जब हम नेक को इस साइड करते हैं या उस साइड करते हैं, तो हमारी क्या होती है, वो हड्डी वहाँ पर काम करती है जो हमारे शोल्डर से जॉइंट है, जो हमारी पूरी एक रीढ़ की हड्डी गुजरी हुई है, जो जिस पर हमारा पूरा एक बैलेंस जुड़ा हुआ शरीर का। तो इसलिए जब भी हम हेड को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें नेक की और शोल्डर की रिदम्स को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो टिल्ट एंगल को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट फेस को ड्रॉ करते हैं। पहले हेड की लाइन, देन उसके बाद नेक की रिदम,
एंड देन उसके बाद शोल्डर की रिदम। और उसी तरीके से हम 3/4 व्यू में टिल्ट एंगल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेड की रिदम को ड्रॉ करना है, देन उसके बाद क्या करना है, नेक की रिदम को ड्रॉ करना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, हमें शोल्डर की रिदम को ड्रॉ करना है। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा जेस्चर है वो होता क्या है। देखो यार, जो हमारी जो फॉर्म है ना वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हेड जो है टिल्ट है। इसी चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जेस्चर के अंदर। जो हमें बिग फॉर्म्स है ना, हमें उसकी फील को पकड़ना है, जो हमारी फील है ना उस फील को लाना है कि वो चीज़ है। हमें डिटेल वर्क पे नहीं ध्यान देना है, जो हमारा डिटेल वर्क है उस पर ध्यान न देकर हमें उसकी बिग फॉर्म्स को पकड़ना है कि उसका जेस्चर, उसकी फील को लाना है। इसी चीज़ को कहते हैं हम जेस्चर। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ और इस चीज़ में आप पिक्चर में ध्यान से इस चीज़ को देख सकते हैं। मैंने इस चीज़ को परफेक्टली इसमें दिखाने की कोशिश की है। अब जो हमारी थर्ड जेस्चर की फॉर्म आती है वो आती है हमारी जो। अब जो क्या काम करती है, खाना चबाने का काम करती है। इसको आप ऊपर की तरफ सर की हड्डी में देख पा रहे हो, जो हमारे क्रेनियल मास है, और जो हमारे क्रेनियल मास के नीचे का पार्ट है 1/3, वही क्या है हमारी जो। इसी जो को ड्रॉ करने में तब डिफिकल्टी आती है जब हम इसको अप एंगल में ड्रॉ कर रहे होते हैं, या फिर इसको डाउन एंगल में ड्रॉ कर रहे होते हैं, या फिर इसको टिल्ट एंगल में ड्रॉ कर रहे होते हैं। तब इसको ड्रॉ करने में क्या आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। जब भी हम इसको डिफ़िकल्ट एंगल में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। इस जो फॉर्म को मैं येलो कलर से फिल कर रहा हूँ, जिससे आपको इजीली दिख पाए कि जो हमारा क्रेनियल मास है और जो उसके नीचे का पार्ट है वो हमारी जो फॉर्म है। अब जो मैं सिर की हड्डी के बीचों बीच से एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई के ऊपर से हॉरिजॉन्टली लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे क्या बनाती है, टी। और इसी टी को आपको ध्यान रखना है जब भी आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ करो, क्योंकि हमारी ये रिदम होती है ब्रो लाइन के ऊपर से एंड सेंटर लाइन। ये हमारी रिप्रेजेंट करती है पर्सपेक्टिव को। जब भी हम किसी भी चीज़ को पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं, या फिर हेड टिल्ट होता है, या अप होता है, डाउन होता है, या फिर साइड रोटेशन होती है, तो ये हमारी तब काम आती है, ये हमारी टी। तो उसको टी को ध्यान में रखना है। और इसके एग्जांपल मैं थोड़े नीचे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो अब हम हेड की रोटेशन को ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से हेड को रोटेट करते हुए ड्रॉ करना है। तो हम 3 क्रेनियल मास को ड्रॉ करेंगे। पहला होगा हमारा फ्रंट व्यू, दूसरा होगा हमारा 3/4 व्यू, एंड थर्ड वन इज होगा हमारा प्रोफाइल व्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें टी को ड्रॉ करना है, ठीक है। फ्रंट व्यू में टी को ड्रॉ किया, एंड जो 3/4 व्यू है उसमें टी को ड्रॉ किया, एंड जो हमारा जो प्रोफाइल व्यू है उसमें हमने क्या किया, टी को ड्रॉ किया। तो मैं इसको आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, टी को किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो जो हमारा फ्रंट व्यू है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड देन जो हमारा 3/4 व्यू है वो किस तरीके से इन लाइंस के द्वारा, रिदम्स के द्वारा पर्सपेक्टिव में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड देन जो हमारा प्रोफाइल व्यू है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो ये आप मेथड देख रहे हो ये वैसे लूमिस मेथड है, जो कि मैंने बताया था। सभी मेथड्स क्या किससे बने हुए हैं, शकल से बने हुए हैं। जो हमारी सिर की हड्डी है उसे जो है हमारे हर एक मेथड बना हुआ है। तो ये हमारे लूमिस मेथड है, ठीक है, जो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया। एंड उसमें क्या किया, मैंने अपनी क्रेनियल मास को जोड़ा है एंड जो लाइन को जोड़ा है, और जो हमने सीखा है टी को। तो इसी से क्या बन गया, हमारा लूमिस मेथड भी बन गया, ठीक है। और इस टी को ध्यान में रखना है जब भी हम किसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस टी से हम क्या होता है, हमें पर्सपेक्टिव पता चलता है कि हमारा जो एंगल है वो टिल्टेड है, या ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, या फिर इसको पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
अब जो हमारी लास्ट जेस्चरिक फॉर्म आती है वो आती है हमारी पर्सपेक्टिव। अब यहीं पर आकर सभी लोग फंसते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ड्रॉ करते हैं तो हम उसे इजीली ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी तब आती है जब हम उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे की तरफ झुका देते हैं, क्योंकि उस समय क्या करता है, वहाँ पर पर्सपेक्टिव काम करता है। और इसी पर्सपेक्टिव को सिंप्लीफाई करने में जो हम मदद करते हैं वो टू फॉर्म काम करती है। पहली होती है क्यूबिक फॉर्म, जिसे हम प्लेनर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम इजीली प्लेन्स के बारे में पता कर सकते हैं। जो हमारा टॉप प्लेन है, साइड प्लेन है, बॉटम प्लेन है एंड फ्रंट प्लेन है, इसमें हम क्या होता है, हमें इजीली पता चल जाता है कि हमारे कौन सा प्लेन जो है वर्क कर रहा है, कौन सा प्लेन ऊपर है, कौन सा प्लेन नीचे की तरफ है। ठीक है। और दूसरी जो होती है हमारी, वो होती है हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्म। और यही दो फॉर्म मिलकर जो है किसी भी चीज़ को पर्सपेक्टिव में दिखाने में हमें क्या करती है, मदद करती है। और इन्हीं दोनों का यूज कर हम पर्सपेक्टिव को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पोर्ट्रेट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसके नोट्स बना लेना और इन पर अच्छे से वर्क करना, क्योंकि जो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ये बहुत ज़्यादा बेसिक थी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे हेड्स के साथ क्या होता है, किस तरह हमारा जो स्कल वर्क करता है और किस तरह हमारी जो सिर की हड्डी वर्क करती है और किस तरह क्या रिदम्स होती हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियो के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अदर वीडियो।